राधे। तो मैंने पिछले वीडियो में हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो अपन कम समय में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैंने सारे PYQ वगैरह एनालाइज करके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ताकि आपके कम समय में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस कंप्लीट हो और आपके सरकारी नौकरी पाने का मौका मिले। तो देखते हैं, आज अपन एनिमल हस्बेंड्री लेते हैं। अपना स्कोर 60 में 60 स्कोर का रहता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें से अपनी स्कोर करेंगे 60 में से 55 स्कोर। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले अपन लेंगे पशु नस्लें। ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से अधिकतर आज के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं मैंने, 6 से 7 क्वेश्चन कवर करता है ये सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपन को, जिसमें से देसी और विदेशी गाय की नस्लें होती है। अब ना इसमें भी देसी और विदेशी गाय के में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आप देख लो। एक तो देसी में तो गाय गिर है, साहिवाल, रेड सिंधी और थार पारकर, और विदेशी में अपनी जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन ये है। इसमें इनमें क्या है, अधिकतर आपको इनके PYQ मैंने देखे हैं तो अधिकतर उनमें ट्रेंड वाले क्वेश्चन था। नस्ल, किसकी क्या नस्ल है उसके बारे में, क्षेत्र पूछा जाएगा, इसकी उपयोगिता पूछी जाएगी, मतलब विशेषता वगैरह क्या क्या रहती है, और दूध उत्पादन पूछा जाता है इनका। फिर भैंस में अपन सबसे ज़्यादा मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, मेहसाणा और बदावरी। बदावरी तो आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये तो आएगा इसे ही। तो भैंस की ये इंपॉर्टेंट नस्लें हैं। और फिर भेड़ में आएगी अपनी मारवाड़ी, चोकला, नीली रावी, मालपुरा। बकरी में अपनी जमुनापारी, बर्बरी, बिट्टल, ब्लैक बंगाल। ये कुछ इम्पोर्टेंट है नस्लें, तो आप देख लेना इनमें से। फिर अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, दूध और दुग्ध उत्पादन, जिसमें अपन को दूध के घटक देखने को मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल और दूध का pH और पाश्चुरीकरण और दही, मक्खन, घी, पनीर। जिसमें से मैंने PYQ देखे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा दूध से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है ये, और कोलेस्ट्रॉल कम निकलता है, और किसकी प्रोटीन में मात्रा किस में सबसे ज़्यादा होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पशु रोग, ये वाला टॉपिक। पशु रोग में आपको गाय, भैंस, बकरी के रोग, जिसमें FMD, रिंटरपेस्ट, एंथ्रेक्स और ब्रुसेलोसिस वाले ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें से आपको इसमें ना टीके पूछे जाएंगे, इनके जीवाणु विषाणु किसके द्वारा फैलते हैं उनके नाम पूछे जाएंगे, ये वाले। और मुर्गियों के रोग में रानीखेती इम्पोर्टेंट है, और बर्ड फ्लू और कोकोडाइसिस ये इम्पोर्टेंट रोग है कुछ। फिर अपन बात करते हैं चौथे टॉपिक की, पशु पोषण। पशु पोषण में संतुलित आहार से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। हरा चारा, सूखा चारा में, जिसमें प्रोटीन की मात्रा और ऊर्जा के टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर विटामिन, जिसमें AD क्या आएगा। आवास प्रबंध और पशु प्रजनन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पशुवार ज्ञात करना और पशु को चिन्हित करना, जिनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पशु पोषण व पशु, जिसको अपन ओवरऑल पशु प्रबंधन कहते हैं। जो ओवरऑल अपने पोर्शन रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पशु प्रबंधन का। फिर अपन बात करते हैं मुर्गी पालन में, जिसमें ब्रॉयलर और अंडे का उत्पादन और स्वाइन काल पूछा जाता है कि कौन से जिले में, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन होता है, ब्रॉयलर मुर्गी कौन सी, ये वाले ले, जिसमें से हमें को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं 6 टॉपिक की, पशुपालन योजना, जिसमें आपको ऑपरेशन फ्लड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी योजना और फुल रिवोल्यूशन ये देखने को मिलता है। जिसमें से मैंने ओवरऑल ये 6 टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा सिलेबस भी, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि आपका आराम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का मौका मिल सकता है आपको, अगर आप इसे अच्छे से कवर कर लोगे तो। फिर अब देखो, सबसे ज़्यादा फोकस होता है, फोकस करें आप, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं, PYQ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लें, और पशु नस्लें, रोग, टीका, दूध पोषण, गर्भगार, मुर्गी पाल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको देख लेना आप एक बार अच्छे से, और जितना हो सके जितना MCQ वगैरह PYQ देके आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तैयारी होगी, और उसमें नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपके लिए एक अच्छा सा बता दिया है, इसको भी मैं भी फॉलो कर रही हूँ। मैंने तो वैसे हो चुका है, जिसका कंप्लीट है सिलेबस उसको बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं है वो बोल रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि कैसे अपन तैयारी कर सकते हैं। तो आप देखना, इस अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना आपका अच्छे से हो जाएगा बढ़िया सिलेबस कंप्लीट। और थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लाइक,
सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आगे मैं और भी लेके आऊँगी जीके का, वो शाम को डल जाएगा। अभी आप ये देखें अच्छे से और मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहे।